वैसे तो आध्यात्म में जो शब्द योग करते हैं उन लोगों को बहुत सी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। शंख की आवाज़ है, घंटे की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। और साधन करने वाले साधकों को भी किसी किसी को बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। लेकिन 3 प्रमुख ध्वनियाँ हैं जो लगभग सभी साधकों को सुनाई पड़ती हैं। उनमें से कुछ एक साधक होते हैं जो इसे पॉजिटिव वे में देखते हैं, जैसे समझते हैं कि ये हमारी उन्नति का संकेत है और वो आवाज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। बहुत से ऐसे भी साधक होते हैं जो इसे नेगेटिव वे में लेते हैं, जो इन आवाज़ों से परेशान होते हैं, जिन्हें ये आवाज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसमें अधिकतर को सबसे जो पहली आवाज़ होती है, झींगुर जैसी आवाज़ या रात के सन्नाटे जैसी आवाज़, ये सबसे पहले सुनाई पड़ती है मनोमय कोश में। तो ये आवाज़ बहुत से साधकों को अच्छी नहीं लगती है। वो इस आवाज़ से बचना चाहते हैं और इस बचने के प्रयास में वो इसमें और अधिक फंसते जाते हैं। कुछ इसे बीमारी समझ लेते हैं। हो सकता है कोई इस तरह की बीमारी भी होती हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी कुछ एक लोगों से बात हुई है जो इस आवाज़ से परेशान थे, बीमारी समझ रहे थे। उन्होंने जांच भी कराई, स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन कोई ऐसी बीमारी उनको नहीं निकली। कोई भी बीमारी नहीं निकली इससे संबंधित। फिर भी कुछ लोगों ने दवाइयाँ भी ली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वो आवाज़ जैसी सुनाई पड़ रही थी वैसी ही सुनाई पड़ती रही। और मेरी माताजी को भी जब सबसे पहले ये ध्वनि सुनाई पड़ी थी तो वो भी नहीं समझ रही थी क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कुछ पहले बताया भी नहीं। वो समझ रही थी कि जैसे मधुमक्खियाँ कहीं पे उड़ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो वो हर कमरे में जा जा के उन्होंने 2-3 दिन तक देखा कि कहाँ मधुमक्खियाँ लगी हुई हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आवाज़ आपके भीतर ही है जो आपको सुनाई पड़ रही है। उसके पश्चात मेरी माताजी को दूसरे नंबर वाली भी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि विज्ञानमय कोश में सुनाई पड़ती है। ओम की गुंजार जैसी आवाज़, जैसे इस तरह से आवाज़ होती है दूसरे नंबर पे। और हमारे और कुछ 5-6 मित्र लोग हैं, उनको भी 1-2 लोगों को ये दूसरे नंबर की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। बाकी बहुत से लोगों को पहले नंबर वाली आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उनमें से कुछ लोग तो इसे बीमारी समझ रहे थे, लेकिन फिर बात हुई, उन्होंने इसे नॉर्मली लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे बढ़ गए। और कुछ एक लोगों से बात हुई, वो उन्होंने बीमारी वो भी समझ रहे थे, उन्होंने जांच भी कराई, कोई बीमारी नहीं निकली, इलाज भी कराया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। वो धीरे धीरे मतलब इससे परेशान होते होते डिप्रेशन की अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो
आवाजें हैं, ये कोई मतलब अध्यात्म में आपके ध्यान की वजह से, आपकी साधना की वजह से, आपकी भक्ति भाव की वजह से जो आवाजें सुनाई पड़ती हैं, ये आवाजें तो हमेशा ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान चालू किया या आपने साधना चालू की तब ये आवाजें होना चालू हुई, ऐसा नहीं है। ये आवाजें हमेशा ही होती हैं, सभी मनुष्यों में होती हैं। परंतु होता क्या है कि जब हमारा ध्यान हमेशा बाहर रहता है, बाहर की चीजों में रहता है, तो जब हमारा ध्यान ही इधर नहीं रहता तो ये आवाजें हमको सुनाई नहीं पड़ती। जैसे आप सड़क के किनारे ही बैठे हों, लेकिन आपका पूरा ध्यान यदि अपने मोबाइल पे है तो सड़क पे कौन कौन निकला आप नहीं जान सकते। जब आपका ध्यान सड़क पे होगा तब आप जान सकेंगे कि कौन कौन निकला। उसी तरह से ये आवाजें तो होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही इधर नहीं जाता है। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं या भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तब हमारा ध्यान भीतर की तरफ जाता है, तो ये आवाजें हमको सुनाई पड़नी चालू हो जाती हैं। तो इसके लिए मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई शब्द योग करे तभी ये आवाजें सुनाई पड़ेंगी। ये आवाजें किसी भी साधन से सुनाई पड़ सकती हैं, और ऐसा भी नहीं कि जब आप ध्यान कर रहे हैं उसी वक्त सुनाई पड़ेगी या नाम जप कर रहे हैं तभी सुनाई पड़ेगी। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है कि जब आप नाम जप कर रहे हैं या ध्यान में हैं या भक्ति भाव में डूबे हैं तभी सुनाई पड़ेगी। जैसे ही उससे बाहर आएंगे, उस अवस्था से ध्यान से हटेंगे या नाम जप छोड़ेंगे तो आवाज सुनाई पड़नी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान इस अभ्यास से, आपके भक्ति के, आपके ध्यान के अभ्यास से लगभग केंद्रित ही रहता है, भीतर ही रहता है। जब धीरे धीरे आपका ध्यान भीतर ही रहने लगता है तब ये आवाज आपको परमानेंट सुनाई पड़ने लगती है। फिर आप कुछ भी कर रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे हों, लेटे हों, कुछ भी कर रहे हों, दैनिक कार्य कर रहे हों, तब भी ये आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी। तो ये जो दूसरे नंबर की आवाज थी विज्ञानमय कोश की, इसके बाद एक तीसरे नंबर की भी आवाज सुनाई पड़ती है आनंदमय कोश में। तो वो जो सुनाई ध्वनि पड़ती है वो बहुत ही मधुर संगीत होता है, मन को मोहने वाला, बहुत ही प्यारा संगीत होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसा मैंने एक बार महाभारत या श्री कृष्णा के सीरियल में शायद देखा था, ध्यान नहीं किसने देखा था। जब वेदव्यास जी का आगमन होता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक में एक बहुत ही प्यारा संगीत बजता है, शांति का संगीत। कुछ कुछ वैसा ही ये सुनाई पड़ता है जो आनंदमय कोश में सुनाई पड़ता है। जब आप इससे आगे जाते हैं तो ये ध्वनि भी सुनाई पड़नी बंद हो जाती है। इनमें से कोई भी आवाज आपकी मंजिल नहीं है, ये सभी रास्ते की चीजें हैं। ये वो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपकी प्रगति कितनी हुई है। ये जिनको ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं उनके लिए ध्यान केंद्रित करने का साधन भी है। जिनको अच्छी नहीं लगती हैं उनके लिए तो ये मुसीबत है। मुसीबत ये है नहीं, लेकिन उनको अच्छी ना लगना यही उनके लिए मुसीबत बन जाता है। यदि इन्हीं ध्वनियों के प्रति वो उदासीन हो जाएं या उनको अच्छी लगने लगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इन ध्वनियों से।
तो फिलहाल यदि सिर्फ जिन लोगों को मतलब इन ध्वनियों से दिक्कत है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, यदि ये सिर्फ आपकी समस्या है, सिर्फ आपको ही सुनाई पड़ती होती, या जिन लोगों को भी सुनाई पड़ती होती, यदि उन सभी को बीमारी होती, कोई दिक्कत होती, तो ये मुसीबत थी। लेकिन मेरे परिचय में ऐसे 5-6 लोग हैं जिनको ये सुनाई पड़ती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे आगे की भी आवाज़ सुनाई पड़ी है। स्वयं मुझे तीसरे नंबर तक की आवाज़ सुनाई पड़ी, उसके बाद वो भी सुनाई पड़नी बंद हो गई। इस समय कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे में और मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई तीनों आवाज़ें सुनने पर भी, जबकि मुझे पहली बार जब पहली आवाज़ सुनाई पड़ी थी, तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं था कि ये क्या है, क्या नहीं। क्योंकि मुझे अपने गुरु पे यकीन था और मैंने तो सही पूछो तो मिटने के लिए ही मैं इस मार्ग पे आया था। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या होगा। मैंने तो अपने गुरु के हवाले स्वयं को कर दिया था कि तुम्हें जो भी करना हो, वो करो। तो क्या बीमारी है या क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं था। हालाँकि मुझे जब ये आवाज़ सुनाई पड़ी तो मुझे कुछ-कुछ एहसास हुआ कि ये आध्यात्म मार्ग की आवाज़ है और ये प्रगति का सूचक है। ये सुनाई पड़ी, इसका मतलब है कि मैं कुछ आगे बढ़ा हूँ। और मैंने इस आवाज़ पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, तो कुछ दिनों में मुझे दूसरे नंबर की आवाज़ विज्ञानमय कोश की भी सुनाई पड़ी। और फिर मैंने उस पे भी पूरा ध्यान जब केंद्रित किया तो तीसरे नंबर की भी आवाज़ सुनाई पड़ी। हालाँकि मैं सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित नहीं करता था और बहुत से साधन, बहुत से उपाय हुए हैं मेरे माध्यम से, तो उन पे मैं किसी और दिन चर्चा करूँगा। लेकिन मूल चीज़ है कि यदि आप आध्यात्म में किसी चीज़ से घबराते हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि अभी आप स्वयं को बचाना चाहते हैं। स्वयं को पूर्णतया आपने समर्पित नहीं किया है। इस जगत में कोई भी शरीरधारी गुरु मेरा नहीं था, ना है, न ही कोई ऐसा आचार्य मैंने बनाया था जिससे मैं कुछ सलाह लेता या कुछ करता। मैंने तो बस श्री कृष्ण भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा, उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार मैं चलता रहा। तो यदि आपकी भी गुरु पे ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा विश्वास हो, आप भी खुद को ऐसे ही समर्पित कर दें, तो कोई समस्या नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। जो भी होगा गुरु अच्छा ही करेंगे और अच्छा और बुरा तो कुछ है ही नहीं, वो जो भी करें वही अच्छा है। तो यदि आपको कोई दिक्कत है, कुछ है, तो वो ये मान के चलिए कि आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में कमी है। पहली चीज़ तो गुरु बनाने से पहले ठीक से विचार करें, उसके पश्चात ही गुरु बनाएँ। और दूसरी चीज़, जब गुरु बना लें तो उस पे श्रद्धा और विश्वास अडिग होना चाहिए, बस। बाकी तो कोई समस्या होगी ही नहीं कभी। और बाकी जो लोग इन ध्वनियों को लेके चिंतित हैं, तो उनसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये ध्वनियाँ पहली बात तो बराबर होती ही रहती हैं, सभी के शरीरों में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके शरीर में कुछ नया नहीं है। सिर्फ ये आपका ध्यान भीतर की तरफ गया है,
केंद्रित हुआ है, जिसकी वजह से ये दुनिया सुनाई पड़ना आरंभ हुआ है। बहुत से सत्संगों में ऐसे साधन भी होते हैं, लोग कानों में उंगली डाल के इन ध्वनियों को सुनने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्हें सुनाई पड़ती हैं नहीं सुनाई पड़ती हैं वो मैं तो नहीं बता सकता, मेरे विचार से तो बहुत से कम लोगों को सुनाई पड़ती होंगी, क्योंकि कानों में उंगली डालने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता इनके। जब ये सुनाई पड़ती हैं तो आप कानों में उंगली डालें फिर भी सुनाई पड़ेंगी, और जब नहीं पड़ती हैं तो उंगली नहीं डालेंगे तब भी नहीं सुनाई पड़ेंगी। तो मतलब ये आवाजें तो भीतर होती हैं, जब आप साधन करते हैं आपका ध्यान केंद्रित होता है, ये तब सुनाई पड़ती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये आवाजें बुरी नहीं हैं, इनको बुरा न माने तो ज्यादा ठीक है। ये आपकी प्रगति की सूचक है, तो सुनाई पड़ती हैं तो ठीक है। और आपको यदि बहुत ही इरिटेट कर रही हैं तो आप इनसे उदासीन हो जाएं तो अच्छा है। आप न इन्हें पकड़ना चाहें और न छोड़ना चाहें, क्योंकि छोड़ने के प्रयास में भी आप इनमें उलझते जाते हैं और ज्यादा इरिटेट होते जाते हैं।